राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करते हैं कि मकर संक्रांति कब है। 2026 में मकर संक्रांति, जिसे कि खिचड़ी भी कहते हैं, वो पर्व कब है। तो ये मकर संक्रांति कब है और इसका पूर्ण काल कब है और इसका महापूर्ण काल कब है आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से आप इस सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं और ये वर्ष मंगलमय बीते सभी का। तो प्रिय मित्रों, ये सूर्यदेव जो हैं हर साल में हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। तो 12 महीनों में 12 राशियों पे हर महीने एक राशि बदल कर दूसरी राशि में जाते हैं। ये गोचर करते रहते, इसी गोचर को ही हम भ्रमण या कहते हैं या राशि परिवर्तन कहते हैं। तो ये करते करते जब ये माघ मास इस महीने जब ये आते हैं, इसमें जब धनु राशि से ये मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो इसे मकर की संक्रांति कहते हैं। क्योंकि ये मकर संक्रांति इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जब मकर संक्रांति में धनु राशि से सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण होने के साथ ही ये खरमास समाप्त हो जाता है, जो कि 1 महीने पूर्व से शुरू हो जाता है और समाप्त हो जाता है। और साथ में देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और दैत्यों की रात शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते चले आए हैं कि ये 14 जनवरी को ही ये मकर संक्रांति का पर्व होता है। क्योंकि ये कोई तिथि अथवा कोई दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि ये सूर्य की गति के हिसाब से, ये तारीख के हिसाब से ही ये परिवर्तन होता है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व होता है क्योंकि कोई भी संक्रांति अगर उसके समय अगर हम दान पुण्य कर्म सत्कर्म करते हैं तो उसका कई गुना हमें फल मिलता है। जैसे कि हमारे जब ग्रह दशा खराब होते तो पंडित लोग बताते हैं, उनको जब कुंडली दिखाओ तो बताते हैं कि इतना जाप करो, 1 लाख जाप करो, 1 करोड़ जाप करो। तो लोग संशय में पड़ जाते हैं इतना जाप कैसे करें। तो उसका एक यही उपाय होता है कि इन पर्वों के समय जो संक्रांति का है या गुप्त नवरात्रि अथवा नवरात्रि है या युगादि तिथि आदि कुछ ऐसी तिथियाँ होती हैं जिसमें करने से, जैसे कि हम 1 माला करते हैं तो उसका हमें 100 माला के बराबर हमें उसका पुण्य मिलता है। तो इसलिए इन तिथियों का बहुत महत्व होता है। तो ये इस बार कब पड़ रही है मकर संक्रांति, तो मैं बताना चाहूँगी इस बार इसमें 2 मत हैं। एक तो गूगल आदि जो सनातनी हमारे जो पंचांग वगैरह है उनके हिसाब से, और दूसरा मत है ये जो बनारस से जो पंचांग होता है ऋषिकेश पंचांग, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले मैं तो गूगल और अन्य सनातन परंपरा के हिसाब से बताना चाहूँगी। ये 14 जनवरी को दिन बुधवार को दिन में 3:13 पर जो अपराह्न का समय होगा, उस समय जो है संक्रांति का समय है। सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जिसका पूर्ण काल होगा 3:13 से प्रारंभ होगा और महापूर्ण काल 3:13 से शाम को 5 बजे तक होगा और जो कि 4:48 तक चलेगा। और इसका जो स्नान ध्यान का जो है जो समय है वो प्रातःकाल 9:30 से 5:46 तक का है। और दूसरा जो मत है जो पंचांग जो बिहार या पटना साइड में जो पंचांग है, हमारे जो काशी वाला पंचांग है, उसके हिसाब से जो है ये प्रातःकाल 9 बजे से स्नान ध्यान शुरू हो जाएगा और जो संक्रांति का काल है वो रात में 9:38 पे जो दिन बुधवार 14 जनवरी को ही होगा। और इसका भी हमें जो संक्रांति पर्व है वो 9:38 पे ही होगा। तो अब आप अपने समय और स्थान जहाँ भी हों उस हिसाब से आप ये पर्व मना सकते हैं, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये रही हमारी जानकारी। और साथ में हमें इसमें क्या दान करना चाहिए, जैसे गाय का शुद्ध घी है, काली उड़द की दाल है और तिल है, गर्म कपड़े हैं, वस्त्र है और खिचड़ी है, मूंग की उसकी उड़द की काली उड़द की दाल और चावल मिला करके उस सब का दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो मित्रों, अलग अलग
स्थानों पे अलग अलग नामों से इस पर्व को पुकारा जाता है। जैसे कि दक्षिण भारत में इसे पोंगल पर्व बोलते हैं और पंजाब साइड में इसे लोहड़ी पर्व बोलते हैं, परंतु हमारे उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति का पर्व कहते हैं। तो मित्रों, बस यहीं तक हमारी जानकारी रही, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि उन तक ये संपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय श्री राम।